तो मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की अगली किश्त कब आने वाली है? समय से पहले इस बार आने वाली है। सीएम की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है, बैनर जारी किया गया है। क्या है उसमें वो भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि भाई इस बार किश्त कब आने वाली है। ये भी बताएंगे कि तीसरे चरण को लेकर क्या खबर निकल के सामने आई है। ये भी बताएंगे कि जिनकी किश्त अटकी हुई है, किश्त नहीं आ रही है, उनके लिए क्या खबर है। सारी जानकारी इस वीडियो में आपसे हम साझा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारियां आप सभी के लिए अक्सर मैं लेकर आता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जिन महिलाओं की किश्त अटक गई है, किश्त आ नहीं रही और आप टेंशन में हैं कि भाई हो क्या गया है। कई महिलाओं ने कमेंट किया कि भाई हमारी अक्टूबर से किश्त नहीं आ रही, कईयों ने लिखा कि भाई हमारी दिसंबर से किश्त नहीं आ रही, कई लोगों ने कहा कि भाई हमारी जनवरी की किश्त नहीं आई। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि क्या आप अब भी पात्र हैं या नहीं। क्या आपकी उम्र 60 पार हो गई है? तो उससे क्या होता है कि भाई नाम कट जाता है। 60 साल तक की महिलाओं के लिए नहीं है, 60 साल से नीचे वाली महिलाओं के लिए ये योजना है। इसके अलावा ये भी चेक कर लीजिएगा कहीं लाभ परित्याग तो नहीं हो गया है। अगर लाभ परित्याग हो गया है, यानी कि स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से आपने योजना को छोड़ दिया है, तो फिर आपको दिक्कतें पेश आ सकती है। फिर आपका नाम दोबारा जुड़ना जो है वो असंभव नजर आ रहा है। और तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है वो ये कि क्या आपके सारे कागजात, सारी चीजें ओके हैं या नहीं। आपके समग्र आईडी में आपकी चीजें ओके हैं या नहीं। क्या आपने हाल फिलहाल में समग्र आईडी में कोई बदलाव तो नहीं किया? अगर किया है तो उसके कारण से भी हो सकता है। या फिर आपका आधार आपके समग्र आईडी से लिंक्ड है या नहीं, जुड़ा है कि नहीं। इसके अलावा आपका जो बैंक खाता है उसमें सारी चीजें ओके है या नहीं, डीबीटी चल रहा है या नहीं। ये सारी चीजें आपको देख लेना है और अगर ये सब ओके है तो फिर ठीक है। और अगर इसमें कहीं भी गलती होगी तो फिर ये मान लीजिए कि अगर आपकी किश्त रुकी है तो फिर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुई है इसी कारण से। तो आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या फिर जहां से आपने फॉर्म भरा था उनसे संपर्क करिए और आपको मालूम चल जाएगा। सीएससी सेंटर वो है जहां अक्सर ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अक्सर स्टूडेंट्स या फिर छात्र वगैरह जो अगल बगल कंप्यूटर वाले होते हैं उनके पास पहुंचते हैं। तो वही है वो केंद्र जहां आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि आप अकेली नहीं हैं। अक्सर महिलाएं जो हैं वो अक्सर अपनी समस्या लेकर इन सेंटर्स पे जाती हैं, तो आप वहां से सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अलावा सबसे जरूरी बात जो है वो ये हो जाती है कि भाई ये तो बात हमने कर ली कि महिलाओं की किश्त नहीं आ रही तो क्या कारण हो सकता है। अब दूसरी चीज जो है वो उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, हुआ ये है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है और ये पोस्टर जारी किया गया है शुरुआत में। अब देखिए, ये पोस्टर आपके स्क्रीन पर है। देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से जो सोशल मीडिया उनका है उसमें जारी किया गया और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भाई लाडली बहना योजना की किश्त 1500 सरकार जो है वो अक्सर देती आई है। अब ये पोस्टर अभी इस वक्त जारी करने के दो मायने हैं, दो मतलब है। पहला ये कि भाई सरकार ये बताना चाहती है कि भाई महिलाओं के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ये चीज है और ये योजना है महिलाओं के लिए। एक तो ये हो गया कि भाई जागरूकता फैलाने के लिए कि भाई हम ये योजना चला रहे हैं। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि भाई क्या खुशबू आने लगी है लाडली बहना योजना की किश्त की, 33वीं किश्त की। क्या 33वीं किश्त की आहट आने लगी है? उम्मीद यही नजर आ रही है। देखिए, हमने देखा था कि पिछली बार जो किश्त आई थी वो कितनी देरी से आई थी। लाडली बहना योजना की जो किश्त आई थी उसमें देरी हुई थी और किश्त पहुंची थी 16 तारीख को किश्त जारी की गई थी। और उसमें भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी 1-2 दिन बाद किश्त आती है तो उनको और देरी हुई। तो इस तरीके से कई सारी महिलाएं जो हैं वो इस चीज को लेकर परेशान भी हुई थी। तो साफ तौर पर अब यह है कि भाई लाडली बहना योजना की किश्त आने की उम्मीद जो है वो नजर आ रही है। ये भी एक चीज हो सकती है। और दूसरी चीज जो है वो जान लेते हैं कि भाई तीसरे चरण को लेकर बहुत सारी महिलाएं परेशान हैं। मैंने एक खबर देखी जिसमें हमने देखा कि बहुत सारी महिलाएं कलेक्टर के ऑफिस पहुंच गई फॉर्म भर के जमा करने के लिए। जब फॉर्म भर के जमा किया जा रहा है, भाई
अभी तो रजिस्ट्रेशन शुरू ही नहीं हुआ, तो फिर आप फॉर्म किसके पास जमा करने जा रहे हैं? तो इसलिए अगर आप कहीं भी ये न्यूज़ देख रहे हैं कि भाई तीसरा चरण शुरू हो रहा है, हो गया है, फला डिमका, या फिर यहां फॉर्म जमा करिए, कुछ नहीं, ये सब फर्जी खबरें हैं। आप इस पर यकीन मत करिए। फॉर्म अभी नहीं भरा जा रहा है और तीसरा चरण अभी नहीं चालू हुआ है, और इस साल चालू होगा या नहीं ये भी कोई गुंजाइश नहीं है, उम्मीद नहीं है। अब तीसरे चरण की उम्मीद अगर नजर आती है तो तभी होती है जब इलेक्शन नजदीक होंगे। अभी फिलहाल तो नहीं नजर आ रहा मुझे। तो इसलिए तीसरे चरण की जब भी खबर आएगी हम आपको यहां इस चैनल पर आपको जानकारी देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी किसी पर विश्वास मत करिए जो ये कह रहे हैं कि भाई तीसरा चरण शुरू हो गया है, ठीक है? तो इस चीज को आप सही सटीक खबर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। अब आ जाते हैं कि भाई तीसरा चरण तो ठीक है, मामला अभी नहीं है। अब अगली किश्त 33वीं किश्त को लेकर क्या अपडेटेड जानकारी आई है, क्या ताजा जानकारी आई है, उस पर बात कर लिया जाए। देखिए, मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि भाई लाडली बहना योजना की जो 32वीं किश्त थी, यानी कि पिछली, यानी कि जनवरी की किश्त भारी देरी से आई। जनवरी की किश्त आई 16 जनवरी को, जो कि उम्मीद थी नहीं। उम्मीद थी कि मकर संक्रांति से पहले पहले किश्त आ जाएगी तो मकर संक्रांति भी अच्छे से मनाया जा सकेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 16 तारीख को किश्त आई और लेट लतीफ किश्त आई, तो कई सारी महिलाएं जो हैं वो नाराज भी हुई। लेकिन ये है कि भाई कईयों का कहना था कि भाई आई तो सही। हालांकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि महीने में किश्त ना आए, पहली बार थोड़ी देर हुआ था मामला। लेकिन इस बार उम्मीद जो है वो नजर आ रही है कि समय से पहले किश्त जो है वो आप सभी को मिल जाएगी लाडली बहना योजना की। तो इसलिए अगर आप भी लाडली बहना योजना की किश्त का इंतजार कर रहे हैं या कर रही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 या 12 तारीख उम्मीद नजर आ रही है कि इस दौरान किश्त आपको दी जा सकती है। 10 या 12 तारीख तक आपको किश्त मिल सकती है। और जो पिछला रिकॉर्ड हमने देखा था कि पिछली बार ऐसा ही होता था कि किश्त अक्सर जो आती थी वो 10 या 12 तारीख आती थी। हमें याद है कि भाई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के वो महीने जब लगातार 12 या दो तीन बार 12 तारीख को और एक बार 11 तारीख को भी किश्त आई थी। तो उम्मीद यही की जा रही है कि यही दरमियानी चीजें होंगी। इसी दौरान आप सभी को मध्य प्रदेश की ये लाडली बहना योजना की अगली किश्त जो है वो मिल सकती है। यानी कि किश्त कब मिल सकती है? मिल सकती है आप सभी को किश्त 10 से 12 तारीख के आसपास। तो मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की किश्त का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो फिर 10 से 12 तारीख के आसपास आने की संभावना जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। बाकी अपडेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करिए। सही सटीक और सच्ची जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जी हाँ, आपकी हम बात कर रहे हैं। आप सिर्फ देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, या फिर आप भी सब्सक्राइब नहीं कर रही हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आपके पास तुरंत वीडियो जो है पहुंच जाया करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।